So, hello and welcome everyone. We are back again and हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं एंड मल्टीप्लिकेशन में सो फार हमने सीखा कि एक तो सिंपल ये सिंपल होता है मल्टीप्लिकेशन का एंड बट अदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है वो हमने सीखा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह से अगर कोई मल्टीप्लिकेशन हो एंड यहाँ के इस साइड में राइट साइड के किसी सिंगल डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे उस नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नाउ इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता लेफ़्ट साइड में हमारे पास कितना बड़ा नंबर भी हो, बट अब तक हमने सीखा था कि राइट साइड में अगर सिंगल नंबर होगा, सिंगल डिजिट होगा, तो हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट नाउ इस वीडियो में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो बेसिकली होगी कि अगर मेरे पास इस तरह से नंबर है एंड इसको मुझे यहाँ पे राइट साइड में सपोज करते हैं 2 डिजिट का नंबर हो, ठीक है, 2 डिजिट वाला नंबर हो, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, किस तरह से हम करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, ये चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ मैंने चेक नहीं की एंड इट्स माइक। ओके, तो माइक मैंने चेक नहीं किया था, बट आई थिंक एंड यहाँ पे शो कर रहा है कि इट्स वर्किंग, सो देयर इज़ एनी इशू नाउ। एनीवे, लेट्स गो बैक। इसी को हम पहले मल्टीप्लाई करके सीखते हैं। 432 को 32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 432, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 32 से। धीरे धीरे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो सकता है कि मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ आपके सामने, बट अगर हम स्लो चलेंगे एंड आप 2x पे वीडियो को नहीं देख रहे, व्हाट विल हैपन कि आप खुद ही गेस कर पाएंगे, राइट। आपको खुद अंदाज़ा होगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये चीज़ अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा आज ये फिगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। मे बी बहुत से ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर कंसेप्ट होते हैं जो फिर जो पढ़ाने वाला होता है वो आपको वैसे नहीं समझा सकता, वो आपको खुद ही समझने होते हैं। एंड मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग, ठीक है। जितना आप फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना, आपको खुद कोशिश करनी है। अच्छा, दिस वे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करना होता है तो उसके लिए भी आप रेफ़र करते हैं पिछला कोई क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ हो, ठीक है। तो ज़्यादा डिपेंडेंट इस चीज़ पे नहीं रहते हैं कि सामने वाला मुझे बोलता रहे अच्छा ऐसे करना है तो तभी ऐसे होगा। आपको खुद जो है यहाँ पे समझना होगा, इसीलिए मैं लाइंस वगैरह ड्रा करता रहता हूँ ताकि अगर मेरी बात आप ध्यान नहीं भी दे रहे, बट आप खुद देख के भी आपको जो है पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ सी, जब हम 2 नंबर्स की जब हमें जो है राइट साइड में हमारे पास 2 डिजिट का नंबर होगा एंड हमें जो है मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से जो लेफ़्ट साइड में है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 32 है, 32 का टेबल तो हमने कभी किया नहीं याद, ठीक है, एंड ना ही 432 का टेबल हमने याद किया है। तो ये अपने आप में कम्प्लेक्स चीज़ है कि डायरेक्ट हम टेबल से इसको सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए हम जो है टेक्निक जिसका यूज़ करते हैं, यही हमारी एक पॉपुलर टेक्निक है, यही मेन टेक्निक है जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट साइड में इस क्रॉस के राइट साइड में, दैट मीन्स ये वाला 32 जो है, इसमें हम देखेंगे कि इसके एक्सट्रीम राइट पे कौन सा नंबर है। इसके एक्सट्रीम राइट पे आप देखेंगे 2 नंबर है, ठीक है। इसके दाएं साइड में कौन सा नंबर है, 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को, जैसे हम पीछे करते थे, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। इसकी हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, देन उसके बाद हम 3 से करेंगे, 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, फिर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 3 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, और इसकी लाइन ऐसे नीचे बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है इस तरह से हम एक मेन लाइन ड्रा करेंगे और जहाँ पे जो भी होगा हम इनको ऐड करेंगे आपस में।
जो भी नंबर्स जहाँ पे होंगे हम इनको ऐड करेंगे। ये बेसिकली हमारा एक बेसिक फॉर्मेट रहने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन को लिखेंगे। बट ये हमें ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन को करेंगे नहीं। तो क्वेश्चन को करने के लिए जो है हमें क्या करना है, हम वापस चलते हैं एंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ का एक नंबर ले लूँगा एक्सट्रीम वाला, कौन सा है 2। तो 2 से पहले मैं इस 2 को क्रॉस करता हूँ। कितना होगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4 हो गया। देन इस 2 से जो है इस 3 को करूँगा। हर क्वेश्चन में ऐसे ही हमें करना होता है। 2 तिया 6, क्योंकि इसमें क्या सिंगल डिजिट आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। देन इस 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है इस 4 को। 2 चुके 8, ये हमने टेबल में सीख रखा है। पहली चीज़ होगी, 2 के लिए हमने लाइन बना दी एंड ऐसे किया हमने। नाउ अब जो इसके बाद दूसरा डिजिट है वो है हमारा कौन सा, 3। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 3 को भी वैसे ही पहले करते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई। 3 दूने कितना हो गया 6। बट ये 3 दूने 6 जो है हमें कहाँ पे लिखना है, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये चीज़ हमें परफेक्टली नहीं बैठी हमारे दिमाग में तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ये चीज़ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जब हम नंबर्स को प्लेस करते थे नीचे तो हम एक्सट्रीम राइट वाले नंबर पे, फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट नंबर हमें प्लेस करना होता था तो हम यहाँ पे पहले इस नंबर के नीचे प्लेस करते थे। ठीक है ना, बट मल्टीप्लाइकेशन में जब वैसे नंबर नीचे लिखेंगे तो नंबर को हमें कहाँ रखना है, 3 दूने 6 जो है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो भी लाइन होगी, ऊपर जो भी लाइन, ऊपर कौन सी है 8 6 4, इसमें लास्ट का डिजिट कौन सा है 4 है। तो इस 4 को एक डिजिट को छोड़ के, एक को छोड़ के, ऐसे छोड़ के एक को, इसके पीछे हम लिखेंगे क्या, 3 दूने 6। ये रूल इंपॉर्टेंट है। जब भी हम मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो एक डिजिट की जब ऊपर लाइन बन जाएगी, फिर उसके नीचे हम दूसरे डिजिट की जब लाइन बनाएंगे तो दूसरे डिजिट का जो है मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद जो डिजिट नंबर हमारे पास आएगा हम उसको प्लेस करेंगे कहाँ पे, एक नंबर को राइट साइड में छोड़कर, ऊपर वाली लाइन का एक नंबर छोड़कर हम पीछे को नंबर प्लेस करेंगे। 3 दूने 6, अगर ये 6 हम इस जगह पे लिख देते, स्टार की जगह पे, मतलब इस जगह पे लिख देते तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर इस 6 को हम यहाँ पे लिख दें तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जहाँ पे भी लिख दें तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस 6 को हमेशा एक जहाँ पे छोड़ना है, एक ऊपर से नंबर, एक नंबर के बदले एक डिजिट के एक प्लेस छोड़नी है एंड उसके बाद जो है हमें नंबर को लिखना है। तो ये हमारा एक परफेक्ट तरीका होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कोर कंसेप्ट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देन उसके बाद 3 से तो अभी हमने 2 ही मल्टीप्लाई किया, अब 3 से हमें करना है 3 को मल्टीप्लाई। तो 3 तिया 9। अब ये वाला जो 9 है इसके बाद जो डिजिट है कौन सा, 8, 8 के नीचे आएगा 9। देन उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, लास्ट वाला जो बच गया 4 से। 3 चुके 12। ठीक है, अब ये जो 12 आ रहा है हमें, ये तो 2 डिजिट्स हैं, लेकिन इसके बाद कोई जहाँ पे ऊपर जो है मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नंबर बचा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पूरा 12 लिख सकते हैं। तो ये पूरा 12 जो है बाहर चला गया। ठीक है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है बाहर जाने से। अब हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे 2 ही डिजिट थे इसलिए हमें 2 लाइनें बनी। 2 के लिए ऊपर वाली ये वाली लाइन बनी हमें, और 3 के लिए नीचे ये वाली 1 2 9 6 वाली लाइन बनी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नीचे बड़ी सी लाइन ड्रा करेंगे एंड यहाँ पे इनको ऐड करेंगे। ये जो नंबर्स आ गए हमारे पास इनको ऐड करेंगे। 4 और 4 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 4 यहाँ पे आएगा 4। देन इसके बाद क्या है 6 और इसके नीचे क्या है 6 और 6 12, कितने लगेंगे हमारे 2। एक हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास 2 नंबर आ जाते, 2 डिजिट आ जाते हैं इकट्ठे,
तो राइट वाला हम लिख देते हैं एंड लेफ्ट वाले जितने नंबर्स भी होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड में चले जाते हैं। तो ये हमारा हासिल चला गया, तो ये इधर आ जाएगा 8 और 1 9, 9 और 9 18। फिर से जो है 18 दो डिजिट आ गए तो 8 इधर रहेगा एंड एक हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जहाँ पे ऊपर कोई नंबर नहीं है, नीचे 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3। देन ये वाला 1 है तो ये वाला 1 आएगा इधर। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा गौर करिए इस क्वेश्चन को, एक बार वीडियो पास करिए, एक बार इसको समझने की कोशिश करिए कौन सा नंबर इधर क्यों आया है एंड क्यों लिखा गया है। ठीक है, तभी हमें क्वेश्चन समझ आते हैं। अगला एक और ही ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले कि हम 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर्स पे हम जाएं। मान लेते हैं इजी में लिखूंगा 2 3 4 9 6। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से 2 3, फिलहाल 2 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 से आई थिंक पहले भी कर लिया है, तो इसको और नंबर से कर लेते हैं, 4 5 से कर लेते हैं। ओके, अब इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या है, 2 हमारे पास जहाँ पे राइट साइड में 2 डिजिट वाला नंबर है, तो इसमें इसका मतलब हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें 2 लाइन्स बनेगी। चलो 5 के लिए पहले बनाते हैं। 5 6 30 लगेगा 0। ठीक है, ये जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो इधर आ जाएगा। 5 को अब करना है हमें 9 से। 5 9 में 45 और 5 50। ये 3 5 9 में 45 और 3 कैरी फॉरवर्ड वाले, 45 और 3 48। 8 यहाँ पे लगेंगे एंड ये वाला जो 4 है ये कैरी फॉरवर्ड होके इधर आ जाएगा 4 के ऊपर। अब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। 5 चौके 20 और कैरी फॉरवर्ड वाला 4, कितने हो गए 20 और 4 24। फिर से 24 डबल डिजिट आया है तो इसमें भी 4 रहेगा और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 आएगा इधर। 5 दिया 15 और 2 17, अगेन 7 इधर रहेगा एंड एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 2 10 और एक कैरी फॉरवर्ड वाला, कितने हो गए 11। अब लास्ट पे कोई डिजिट नहीं बचा हुआ तो इसलिए मैं पूरा 11 लिख सकता हूँ ना। उसके बाद क्या है, मेरा दूसरा नंबर है 4 एंड 4 के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना हो गया 6 चुके 24 आ रहा है मेरा। ठीक है, 24 में क्या है कि राइट साइड में कौन सा है 4, तो 4 में लिखूँगा, लेकिन किसके नीचे, 0 के नीचे कि 8 के नीचे। मैं लिखूँगा 8 के नीचे, क्योंकि रूल हमने अभी सीखा कि एक नंबर ऊपर वाली लाइन का छोड़ देना है मुझे। ठीक है, 4 लिखा, 2 गए कैरी फॉरवर्ड में, 9 के ऊपर आगे 2। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चुके 36 और 4 कैरी फॉरवर्ड वाले इस पे ऐड करेंगे, कितने हो गए 40। 40 तो 0 यहाँ पे लगेगा एंड 4 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 0 लगा 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 4 चुके 16, कितने लगे 6 लगे, सॉरी 4 चुके 16 और कैरी फॉरवर्ड के 4, कितने हो गए 20, कितने लगेंगे 0 लगेगा इधर। 2 कहाँ गया, 2 गया कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 तिया 12 और 2 कैरी फॉरवर्ड वाले, कितने हो गए 14, अगेन लगेगा 4 और 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है, देन 4 दूने 8 और एक कैरी फॉरवर्ड का, कितने हो गए 9। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, कोई और नंबर बचा नहीं। 0 8 और 4 12 लगे 2, 1 गया कैरी फॉरवर्ड में, 4 और 1 कितने हो गए 5। ठीक है, 7 का क्या आएगा 7, 4 और 5, 7 + 0 हो गए 7, 4 और 1 5, 9 और 1 10। बाकी इधर कोई डिजिट बचे नहीं हैं तो इसलिए हम इसको पूरा 10 लिख देंगे, तो ये हमारा होगा आंसर। राइट, ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे पहले हम बड़ा क्वेश्चन अदर नंबर्स पे जाएंगे। ठीक है,
जिस तरह से मेरे पास है 4003 N2 26 मान लेते हैं, ये नंबर है मेरे पास। इसको करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ का एक्सट्रीम नंबर कौन सा है, एक्सट्रीम डिजिट कौन सा है, 2, इसको करूँगा मैं 3 से मल्टीप्लाई। 2 6 तिया 18, 8 लगेगा इधर, एंड इसके पीछे जितने भी हैं वो कैरी फॉरवर्ड में जाएंगे। ठीक है, अब 6 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 0 0 और एक कैरी फॉरवर्ड वाला, कितने हो गए 6 0 0, इधर 0 हो गया, प्लस एक कैरी वाला 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। देन 6 को 0 से करेंगे, 6 0 0, फिर देन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चुके 24, इसके बाद कोई इधर डिजिट बचा नहीं तो मैं लिख दूंगा पूरा 24। अब 2 की बारी, 2 की टर्न है, इसी तरह से हर डिजिट को करेंगे 2 से। 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट छोड़ना है, पीछे लिखना है 2 तिया 6। देन 2 को 0 से करेंगे, 2 0 0, ठीक है। 2 को फिर 0 से करेंगे, 0 से 2 0 0। देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस लास्ट वाले 4 से, 2 चुके 8। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 8 का 8, क्योंकि 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है। 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 10। एक अगर कैरी फॉरवर्ड में जाएगा ऊपर तो आगे कोई नंबर नहीं है तो आ जाएगा पूरा हमारा 10 इधर। आई थिंक इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, जितना आप इस पे ध्यान देंगे इतना आपको ये सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो जैसे 4102 N2 213, ठीक है। अगर ऐसा मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो ऐसे वाली, तो कैसे हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे अब जो है राइट साइड में हमारे पास 3 नंबर्स हैं। जनरली हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है अपने आप में, जो छोटा नंबर है हम उसको राइट साइड में लिखें, क्योंकि जो नंबर हमने राइट साइड में लिखा होता है उतनी ही हमारी नीचे लाइनें बनती आती हैं। छोटा नंबर हम अगर राइट साइड में लिखेंगे तो इससे हमारी कम लाइनें बनती हैं। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे यहाँ पे इस नंबर का एक्सट्रीम में कौन सा है 3, तो 3 से पहले इन सभी नंबर्स को हम जो है ज़रब करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 3 को पहले फिर होगा तरीके के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूने 6। देन इस 3 को मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ, 3 0 0, 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा, 0। देन इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद कौन सा नंबर है यहाँ पे राइट साइड में 1, 3 इकाई 3, ठीक है 3। देन 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट कौन सा नंबर है हमारा 4, तो 3 चुके 12 लगेगा, 2 एक जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, आगे कोई नंबर नहीं है तो 12 आ जाएगा पूरा। आर यू गेटिंग दिस। 3 के लिए हमने जो है 3 को इस लेफ्ट साइड वाले पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है हमारा 1, तो 1 को क्या करेंगे हम, 1 को पहले करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। Just a second, I think due to some technical issue we are facing some sort of issue. Just a second. Okay, it's working now. 1 को पहले करेंगे किससे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 1 दूनी 2, ये 2 6 के नीचे लिखेंगे नहीं, एक नंबर यहाँ से छोड़ेंगे, 6 को मतलब छोड़ा मैंने, 6 के नीचे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 6 के लेफ़्ट साइड में कौन सा है 0 है, तो 0 के नीचे लिखेंगे हम 2 2। फिर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्या आएगा 1 0 0, तो इसको लिखेंगे हम 3 के नीचे। फिर 1 के
को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 इकाई 1, इसको लिखेंगे 2 के नीचे। देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, तो इसको करेंगे 1 चुके 4, तो इस 4 को कहाँ लिखेंगे, इस 1 के नीचे लिखेंगे। देन 3 का हमने कर दिया, 1 का कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए 2 है, इसके बाद 2 को पहले हम करेंगे, लेफ्ट साइड में कौन सा डिजिट है, 2, तो 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4 होगा। अब क्या होगा, हमारे ऊपर कौन सा लाइन दिख रही है, 4102, ये वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, आगे तो कोई नंबर नहीं है। अब हमारा रूल ये है कि ऊपर वाली लाइन में से एक छोड़ना है, ऊपर क्या है 2, तो इस 2 को जो है लास्ट वाला राइट साइड में जो लास्ट पे है इसको छोड़ देना है। इसके बाद कौन सा है 0, तो 0 के नीचे लिखेंगे हम 2 दूने 4, ठीक है, मतलब अब छोड़ा हमने, ठीक है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा लाइनें नीचे जाती जाएंगी इतने नंबर छूटते जाएंगे हमें। अब 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, ये आएगा हमारा 1 के नीचे, ठीक है। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इकाई 2, ये आएगा हमारा 4 के नीचे। देन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 चुके 8, ये आएगा हमारा इस पूरी से बाहर अलग। अब हमें क्या करना है, पूरी लाइन खींच देनी है, क्योंकि ये तीनों जहाँ पे जो डिजिट थे 3 के बदले 3 लाइनें बन गई एंड अब नंबर ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम ऐड कर सकते हैं, तो प्लस की निशानी हम डाल सकते हैं, या फिर हम नहीं डालेंगे बाद में प्लस की निशानी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब रूल है हमें पता चल जाएगा, तो हम प्लस वगैरह नहीं लगाएंगे, ना ऊपर वाली लाइनें लगाएंगे, ना नीचे इधर उधर कुछ करेंगे, साफ तरीके से हम लिखेंगे। तो 6 इकाई क्या होगा, 6, 2 प्लस 6 प्लस कुछ नहीं, प्लस कुछ नहीं, क्या होगा 6। देन 2 प्लस 0 कितना होगा 2। देन 3 प्लस 0 कितने हो गए, 3 प्लस 4 कितने हो गए 7। देन 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3 प्लस 0 हो गए 3। देन 1 प्लस 4 कितने हो गए, 4 और 1 5, 5 और 2 7। देन 8 का 8, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। एंड जस्ट इसमें आपको ये चीज़ पे गौर करना है कि यहाँ पे जब हमारे पास ज़्यादा नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो एक एक नंबर हम ऊपर वाली लाइन का हटा के पीछे पीछे करके लिखते ही, ठीक है। एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग तरह से नंबर हम रखते थे, तो उसके साथ आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि इसका अलग तरीका है। मैं एक नंबर लिखता हूँ फर्दर, जिससे हमारी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ेगी। तो अब मैंने लिखा 6891210। ये आपने में मैंने एक बड़ा नंबर लिखा है, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम लाइन्स ड्रा नहीं करेंगे, जस्ट आपको गौर करना होगा, ठीक है। कर लेते हैं लाइन ड्रा। इधर क्या है 6 8 9 1 2, इधर क्या है 1 0 4 0 0 1 2, इससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 से मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हुआ 2 दूने 4, 2 के लिए सबसे पहले मैं लाइन बनाऊँगा, फिर इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, 2 इकाई 2, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस 0 से, 2 0 0, फिर इस थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि हमें क्या हुआ 2 दूने 4 हुआ था, 2 इकाई 2 हुआ था, 2 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 2 को इस 0 से करेंगे 2 0 0, देन इस 2 को इस 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 चुके 8, फिर
0 2 चुके 8 हो गया। देन इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 से, 2 0 क्या हो जाएगा 0। देन 2 को इस लास्ट वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इकाई हो जाएंगे हमारे पास 2। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा नंबर है मेरे पास, मेरा है उसके बाद है इसमें इस साइड में 1। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, 1 के लिए 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इकाई 2, एक नंबर छोड़ेंगे मतलब 4 को छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे जहाँ पे लिखेंगे 2। फिर क्या है, 1 को करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई, 1 इकाई 1 ये आएगा इस 0 के नीचे। फिर 1 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, 1 0 0 इस 0 के नीचे आएगा। फिर 1 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, 1 0 0 इस 8 के नीचे आएगा। देन 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 1 चौके 4 तो ये इस 0 के नीचे आएगा। देन 1 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई तो ये 2 के नीचे 0 आएगा, 1 0 0। देन 1 को करेंगे इससे 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 1 इकाई 1, तो ये पूरा अलग बाहर आ जाएगा। नाउ उसके बाद हमारा कौन सा नंबर है 9। तो 9 को पहले करेंगे 2 से, वैसे ही 9 दूने 18 हमारा लगेगा 8, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है ना। 9 इकाई 9 और 18 इकाई कितने हो गए 10, लगेगा 0, 1 फिर से जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। 9 0 0 और एक कैरी फॉरवर्ड का 1, 0 प्लस 1 1। फिर 9 0 0 जाएगा इस 4 के नीचे। फिर 9 चुके, ठीक है, 9 चुके कितना होता है हमारा 36, तो हमारा 6 आएगा इस 0 के नीचे, 3 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। 9 0 0 प्लस कैरी फॉरवर्ड का 3 कितने हो गए 3, ठीक है। फिर 9 इकाई 9 ये हमारा आएगा इधर 9, ठीक है। इसके बाहर 9 हो गया हमारा। देन उसके बाद 8 है, 8 दूने 10 लगेगा 0, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। 8 इकाई 8 और एक कैरी फॉरवर्ड वाला कितने हो गए 9। देन 8 0 0, देन 8 0 0, देन 8 चुके 32 लगेगा 2, 3 जाएंगे कैरी फॉरवर्ड में। 8 0 0 और कैरी फॉरवर्ड वाले 3 हो गए 3, ठीक है। फिर 8 इकाई 8 8 हो जाएगा पूरा बाहर, ठीक है ना। देन उसके बाद 6 है, 6 दूने कितना हो गया 8, 6 इकाई 6 6 0 0 6 0 0, 6 चुके 24 लगेगा 4, 2 जाएंगे कैरी फॉरवर्ड में। 6 0 0 और 2 कैरी फॉरवर्ड वाले 8 के नीचे। एंड लास्ट पे हमारा क्या बच गया 6 इकाई 6 इकाई 6 बिल्कुल हो जाएंगे हमारे बाहर। ये वाले जो नंबर्स हैं मैंने वहाँ पे लिखे हैं तो उस साइड में दिख नहीं रहा, आई थिंक कुछ नंबर्स मिस हो गए हैं, यही मैं इधर लिख देता हूँ 2080024। देन उसके बाद क्या है हमारा 2100 और 01, ठीक है। देन उसके बाद क्या है हमारा 8010639639। देन उसके नीचे क्या है हमारा 0900238238। देन उसके नीचे क्या है हमारा 860042, 860042 ठीक है। देन लाइन 2 4 5, तो 5 के बदले हमारी 1 2 3 4 5 लाइंस बनी हैं। एक चीज़ आपने गौर की कि हमने पहले क्या किया, जब नीचे वाली लाइन लिखी थी तो एक नंबर छोड़ के लिखा 4 को छोड़ के। अब जब हमें 8 लिखना था, इस लाइन वाला 8 लिखना था, तो इसके हमारे ऊपर कौन सा था 2 था एक्सट्रीम एंड पे, हमने 2 को छोड़ दिया, ठीक है। अब जब हमें 0 लिखना था तो हमने
ऊपर वाला एक हटाना था, हमें पीछे लिखना था एक छोड़ के, तो हमने 8 छोड़ दिया, 8 के नीचे नहीं लिखा। ठीक है, जब हमें नीचे 8 लिखना था तो ऊपर वाली लाइन का हमने देन 0 छोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी नंबर्स में इस तरह से आप चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं। जब आप बच्चे होते हैं ऐसे क्रॉस बनवाए जाते हैं आपको। बट एनीवे, अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है, आपको ये वाली करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ सिंपली हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 ऐड, इसके नीचे कुछ नहीं है 5 लाइनों में, तो ये आएगा 4 अपनी जगह पे। 2 + 2 कितने हो गए 4, उसके नीचे कुछ नहीं है तो ये आएगा 4। देन 0 + 1 + 8 कितने हो जाएंगे 9। देन 0 + 0 + 0 + 0 देन ये हो जाएगा हमारा 0। देन 8 + 1 9 और 9 18, 18 और 9 26 लगेंगे 6, 2 जाएंगे कैरी फॉरवर्ड में, 2 और 4 6, 6 और 6 12 लगेंगे 2 और 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 + 0 हो जाएगा हमारा 9, 1 और 3 4 और 2 6 और 0 6। ठीक है, ये 0 है। 9 और 3 12, 12 और 4 16 लगेगा 6, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 8 और 1 9, 9 और 2 11 लगेगा 1, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 6 और 1 7। तो ये आएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस वाले क्वेश्चंस को। आई थिंक अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कर लेंगे, लाइक 4 3 0 1 हो एंड 2 3 2 1 हो। सिंपल होगा, 1 इकाई 1 1 0 0 और 1 दिया 3, 1 चुके 4 लिखा मैंने, 2 इकाई 2, लेकिन ऊपर वाली लाइन से एक नंबर छोड़ के लिखना है, एक को छोड़ेंगे 0 के नीचे लिखेंगे, 2 इकाई 2 2 0 0, देन 2 दिया 6, देन 2 चुके 8, देन उसके बाद 3 इकाई 3, तो ऊपर 2 है इसको छोड़ देंगे, 0 के नीचे लिखेंगे 3, क्योंकि एक नंबर ऊपर वाली लाइन का छोड़ के लिखते हैं हम। 3 0 0, 3 दिया 9, 3 चुके 12। अब कोई नंबर नहीं है तो पूरा 12 हम लिख सकते हैं। देन 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 + 0 कितने हो गए 2, 3 + 3 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10 लगेंगे 0, एक जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, 8 और 1 9, 9 और 9 18 लगेगा 8, एक जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, 2 और 1 3 एंड 1 का 1। आई थिंक हमें समझ आ गई कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इन क्वेश्चंस को हम फिर से देखेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास क्वेश्चंस हों। तो हम अपने लिए क्वेश्चंस यहाँ पे डाल देते हैं, जिस तरह से 1 0 0 2 and 2 3 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 5 3 and 2 4 5, then question 6 3 8 and 2 9 6, then question 3 8 9 5 and 2 2 3 1, then question 6 5 3 2 0 2 and 2 4 0 1। ठीक है, now next we have question 3 0 2 0 1 and 2 4 0 2 0 1। ठीक है, देन क्वेश्चन 6 3 8 9 4 and 2 6 3 8 4, देन क्वेश्चन 4 3 6 2 1 0 4 and 2 6 3 2 4 9 5। ये तो हैवी हो गया क्वेश्चन। 4 2 3 1 6 2 0 and 2 4 3 0 2। ठीक है, एंड क्वेश्चन 4 3 2 1 0 and 2 3 0 2 4 0 6।
तो ये हमारे पास टोटल आपका होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चंस आप करेंगे, इनके बाद आप आंसर्स लिखेंगे इनके, ठीक है। एंड आंसर आप कैसे लिखेंगे उसके लिए मुझे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे। एंड आई थिंक 5 क्वेश्चंस और डाल देते हैं। 10 11 3 2 0 1 4 and 2 1 0 3, then question number 12 2 0 0 2 5 3 and 2 4 3 1, question number 13 6 3 2 0 1 0 4 and 2 4 3 2 9 1, then question number 14 1 0 6 2 0 9 and 2 3 0 2 1, question number 15 3 0 6 2 0 1 and 2 3 0 6। ठीक है, इतने सफिशेंट हैं क्वेश्चंस जिससे आपकी सफिशेंट प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम अपनी डिवीजन शुरू करेंगे। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।